से ज्यादा कोई नहीं देखा चाहता। सब तो कुछ भी नहीं, मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता। जिंदा है या मर गया? अभी नहीं मरा, जल्द मर जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप सबको बेचैनी से राह जुनून की लास्ट एपिसोड का इंतज़ार है कि ड्रामे का एंड क्या होने वाला है। महज सब कुछ जान चुकी है कि शबरेज़ की मां एलेना के साथ मिलकर अपने ही बेटे को नुकसान पहुंचाती रही हैं। तो इसे बहुत अफसोस हुआ था कि ये कैसी मां है जिन्हें अपने बेटे की खुशी से ज़्यादा अपनी ज़िद और अना अजीज़ थी। इनका मकसद किसी भी सूरत में एलेना को ही अपनी बहू बनाना था। इन्हें तो बस इस बात का लालच था कि अगर एलेना बहू बनकर इनके घर में आएगी तो वो अपने साथ बैंक बैलेंस, जायदाद और अपने बाप के बिज़नेस के शेयर्स भी लेकर आएगी, जिससे इनके बिज़नेस को और भी फ़ायदा होगा। और इसके लिए उन्होंने ओछे हथकंडे तक इस्तेमाल किए थे। जब महर ने सब घर वालों के सामने इन्हें बेनकाब किया तो वो जवाब देने के काबिल भी नहीं रही थी, क्योंकि ये सब कुछ इनका अपना बोया हुआ था, जिसकी सज़ा इनका बेटा काट रहा था। और अब सभी घर वाले इनसे नफ़रत करेंगे। अब सब घर वालों की उम्मीदों का मरकज़ महर थी कि अगर वो अपना जुर्म कबूल कर लेती है तो ये साबित हो जाएगा कि शबरेज़ बेकसूर है। और ख़ुद महर भी यही चाहती है कि जो जुर्म इसने किया है इसकी सज़ा शबरेज़ ही क्यों काटे। इसलिए वो फ़ैसला कर लेगी कि वो पुलिस को अपना बयान देगी कि काशान ने इसे ट्रैप करके अपने पास बुलाया था और अपनी इज़्ज़त बचाते हुए इससे गोली चल गई थी। इसलिए वो इस बारे में बात करने शबरेज़ के पास जेल जाएगी और इसे मनाने की कोशिश करेगी कि वो मान क्यों नहीं लेता कि वो बेकसूर है। जुर्म तो इसने किया और जो कुछ अब इसके साथ हो रहा है इसकी सज़ा तो इसे मिलनी चाहिए, और जो कुछ इसके साथ हो रहा है वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। तब शबरेज़ उसे कहेगा कि ये सब तो कुछ भी नहीं है, वो इसके लिए अपनी जान तक देने को तैयार है। वो इसे एक बार फिर रोक देगा कि वो कोई भी बयान नहीं देगी। दूसरी तरफ एलेना के सर पर तो जैसे खून सवार हो चुका है। वो हर हाल में शबरेज़ की मौत चाहती है। नफ़रत तो वो पहले भी शबरेज़ से करने लगी थी, मगर अब जब से काशान मरा था इसके बाद से तो इसकी नफ़रत में और भी इजाफा हो गया था। इसके वकील ने भी इसे साफ साफ बता दिया था कि इनका केस बहुत कमज़ोर है और सारे सबूत शबरेज़ के हक़ में जाते हैं, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में वाज़ेह नज़र आ रहा है कि पिस्तौल काशान के पास था और इसी ने गलत इरादे से महर के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी। और अब तो महर भी जान चुकी थी कि इसे ट्रैप करने के लिए काशान को शबरेज़ की मां ने ही कहा था। इसीलिए अब एलेना जब देखेगी कि शबरेज़ बेगुनाह साबित होने वाला है तो वो शबरेज़ से मिलने एक बार फिर जेल जाएगी, जहां महर भी मौजूद होगी। और इन दोनों को देखते ही एलेना के तन बदन में आग लग जाएगी कि खुश तो वो भी इन्हें नहीं रहने देगी। फिर वो शबरेज़ से कहेगी कि वो भी देखती है कि वो इतनी आसानी से जेल से बाहर कैसे आता है, और जब तक वो उसे फांसी के फंदे पर लटका हुआ नहीं देख लेती इसे सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए वो ये ना समझे कि अगर वो पुलिस से बच गया है तो वो इसे छोड़ देगी। और फिर वो जेलर से मिलेगी और इसे पैसे देगी कि शबरेज़ को फ़ैसले से पहले ही इसके खाने में जहर देकर इसे मार दे। और फिर जेलर शबरेज़ को खाने में जहर मिलाकर खिला देगा। शबरेज़ क्योंकि बहुत दुख में होगा इसलिए सिर्फ चंद निवाले ही खाएगा तो इसकी तबीयत बिगड़ जाएगी और इसे फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाएगा, जहां ये बात सामने आ जाएगी कि शबरेज़ को जहर दिया गया है। इधर एलेना जेलर से फ़ोन करके पूछेगी कि शबरेज़ ज़िंदा है या मर गया है, तो जेलर इसे जवाब देगा कि अभी तो ज़िंदा है। तो एलेना बहुत सफाकी से इसे जवाब देगी कि जल्द मर जाएगा। इधर जब तहकीकात की जाएंगी तो वो जेलर पकड़ा जाएगा और सच बता देगा कि इसे जहर मिलाने के लिए एलेना ने कहा था। और इस तरह एलेना की हकीकत खुलकर सबके सामने आ जाएगी कि इसने शबरेज़ को मारने की कोशिश की है, और फिर एलेना को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और अदालत में महर की गवाही और सबूतों की वजह से शबरेज़ को बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाएगा। जबकि शबरेज़ की मां शबरेज़ से अपने किए की माफ़ी मांगेगी तो शबरेज़ इन्हें माफ़ कर देगा। इस तरह काशान और एलेना अपनी ही नफ़रत की आग में जल चुके थे। अगर वो अपनी माँ की बात मान लेते तो शायद ये सब ना होता। दूसरी तरफ नताशा एक बार फिर उम्मीद से हो जाएगी तो सब की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि ड्रामे का एंड ऐसा ही होगा? चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।